नाम इकबाल हुसैन, पिता का नाम नूर अहमद आलम। घर से कुरान उठाई और दुर्गा पूजा के पंडाल में रखाया और बाहर निकलकर शोर मचा दिया कि देखो, काफिर हमारी आसमानी किताब की बेअदबी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, जानवरों की भीड़ पंडालों पर टूट पड़ी, लूटपाट शुरू हो गई, दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और दर्जनों से अधिक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। चिन्हित करके दुकान मकान लूट लिए गए। ये बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद जांच में सामने आया है कि सीसीटीवी फुटेज में पंडाल में कुरान रखने इकबाल हुसैन गया था। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये एक नीति है कि आसमानी किताब या पैगंबर के अपमान का ढोंग करो और दूसरे समुदाय के मकान, दुकान और महिलाओं की आबरू तक लूट लो। ये कोई नया ताज़ा मामला नहीं है, यानी ये कहीं भी दोहराया जा सकता है। बंगाल में मालदा और बसीरहाट का बाजार भी कुछ समय पहले इसी तर्ज पर लूटा गया था, जिसे बाद में भावुक भीड़ या बेअदबी से आक्रोशित भीड़ कहा जाता है। कौन भूला होगा सहारनपुर की 7 साल पहले की वो घटना, जब 26 जुलाई 2014 को अचानक मस्जिद की ज़मीन का बहाना बनाकर हजारों की भीड़ सड़कों पर निकली और सिखों की 100 से अधिक दुकानें लूटकर आग के हवाले कर दी थी। एक सिख कारोबारी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। जब हिंसा समाप्त हुई तो पुलिस ने घरों से वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कलर टीवी बरामद किए थे। कुछ ने तो कमरों में महंगे सामान रखकर रातों रात दीवार तक खड़ी कर दी थी। पुलिस ने वे दीवारें तोड़कर भी सामान बरामद किया था। और पूरा मामला क्या था कि कुछ सालों पहले मस्जिद के पास की ज़मीन मुसलमानों ने सिखों को बेच दी थी। इसके कुछ समय बाद जब उस ज़मीन पर गुरुद्वारे का निर्माण करने लगे तो मामला भड़क उठा। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी माना कि ज़मीन का मालिकाना हक सिखों के पास है, लेकिन ये नहीं माने और अंततः पिछले साल सिखों ने उतनी ही ज़मीन दूसरी जगह खरीद कर दी। तब मामला सुलझा। ये भारत था, जबकि बांग्लादेश में तो ये आम बात है। इसी साल सोशल मीडिया पर पोस्ट का बहाना बनाया गया और एक इस्लामिक समूह के हजारों समर्थकों ने बांग्लादेश के पूर्वोत्तर में स्थित सिलहट डिवीज़न में हिंदुओं के 70-80 घरों को लूट लिया। इसके बाद इसी साल जुलाई में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने हिंदुओं के गांव पर हमला किया और जमकर लूटपाट की। इसके बाद मजहबी भीड़ ने क्षेत्र के कई हिंदू मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। जब ये सब हो जाता है, इसके बाद का नाटक समझिए। कहा जाता है कि भावना आहत हो गई थी। आखिर ये कैसी भावना है जो दूसरे समुदाय के घर लूटकर, जलाकर उनकी महिलाओं और बच्चियों की आबरू लूटकर ठीक होती है? ये भावना है या बेरोजगारी का धंधा जो लूट कर ही ठीक होता है? ये सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि अब बांग्लादेश हिंसा के बाद जो सच सामने आ रहा है वो तो यही बयान कर रहा है कि पंडाल में कुरान रखने वाले इकबाल के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इकबाल की मां मीना बेगम का दावा है कि उनके बेटे को ड्रग्स की लत है और वो अपने ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीक़ों से परेशान करता रहता है। यानी अब इकबाल को ड्रग्स की लत बताकर, कम दिमाग बताकर, उसे मानसिक रूप से कंगाल बताकर, विक्षिप्त बताकर मामले को रफा दफा किया जाएगा। चलो एक पल को मान लिया कि वो कम दिमाग और ड्रग्स एडिक्ट है, विक्षिप्त है, शाहरुख के लड़के की तरह। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कंगाल है, तो क्या बांग्लादेश के कई शहरों, जिलों, अलग अलग स्थानों पर करीब 200 पंडाल लूट लिए गए, खंडित किए गए, क्या वो सब मानसिक रूप से कंगाल और ड्रग्स एडिक्ट थे? सवाल ये भी है कि महमूद गजनवी जो बार बार बाबा सोमनाथ जी का मंदिर लूट कर ले गया, क्या वो भी ड्रग्स एडिक्ट था? सिंध पर हमला करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध को लूटा और राजा दाहिर की बेटियों के साथ रेप किया, क्या वो भी ड्रग्स एडिक्ट था या मानसिक रूप से कंगाल था? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पुस्तक सोमनाथ का वो वर्णन काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये ड्रग्स एडिक्शन नहीं, मजहबी एडिक्शन है। ये लूटपाट का धंधा है और ये धंधा कितना पुराना है। वो लिखते हैं कि ईद के दिन गजनी के सुल्तान ने हाथ उठाकर मस्जिद में जमा भीड़ से कहा, मैं अमीर महमूद, खुदा का बंदा, वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए। हम चल रहे हैं सबसे बड़ी मुहिम फतेह करने, जिसका इंतजार फिरदौसी और अलबरूनी हिंदुस्तान की ज़मीन पर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे घोड़े की जीनें, जिन्हें तुम पिछली बार सोने चांदी से भर कर लाए थे, वो खाली हो चुकी है, जिन्हें तुम फिर से भरने के लिए बेचैन हो। तो चलो एक बार फिर इन्हें सोने चांदी, हीरे जवाहरात से भरकर लाए और घोड़ों की लगाम के साथ 4-4 स्त्री पुरुष गुलाम बांध कर लाए। आमीन। और हजारों हाथ उसके साथ खड़े हुए, उन्होंने भी कहा आमीन।
क्या वो सब ड्रग्स एडिक्ट थे? दरअसल ये ड्रग्स नहीं, मजहबी एडिक्शन है। क्योंकि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद लुटेरों की सेना ने हजारों काफिर औरतों का बलात्कार किया, फिर उनको अफगानिस्तान ले जाकर बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। ये 1000 साल पुराना भाषण था। आप इससे भी 400 साल पीछे चले जाओ, 1400 साल चले जाओ, जब मजहब का उदय हुआ तब चला जाओ तो मिस्र को लूटा गया, उत्तरी अफ्रीका में लूट मचाई गई, फिर बेजेंटाइन तथा फारसी साम्राज्यों को लूटा गया। सेम यही स्क्रिप्ट थी, यही भाषण रहे थे। क्योंकि अरब के रेगिस्तान में पैदा कुछ नहीं होता था, बस यही लूटपाट का 1400 साल से धंधा चल रहा था। मसलन आज बांग्लादेश का कोई जमीयत इस्लामी हो या हिफाजत इस्लाम संगठन वही फार्मूला लागू कर रहे हैं जो कभी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सुबुक्तीन बख्तियार खिलजी, जूना खां उर्फ अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तैमूर लंग, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसरुद्दीन महसूद, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, नसरत शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन आलम शाह, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर, नूरदीन, सलीम, जागीर, औरंगजेब या फिर अपने हरम में 8000 रखेले रखने वाला शाहजहां। और ये लगातार करीब 1250-1300 साल चला, जिसमें अनगिनत बार भारत को भी लूटा गया। वो तो 19वीं सदी के आरंभ में यूरोपियन देशों ने टैंक बंदूक बना लिए, लड़ाकू विमान बना लिए, भारत से लेकर अनेकों जगह से इन्हें खदेड़ा, ब्रिटिश आए, तब ये लोग शांत होकर बैठे, वरना यही धंधा चल रहा था, लूटपाट का धंधा। लेकिन कुछ लोगों को यही धंधा आज भी रास आ रहा है। आप लोगों ने टीवी पर अबू बकर अल बगदादी के जिहादियों को, काफिर यजीदी महिलाओं को रस्सियों से बांधकर कौड़ियों के भाव बेचते देखा होगा। पाकिस्तान में खुलेआम हिंदू लड़कियों का अपहरण करके सार्वजनिक रूप से मौलवियों की टीम द्वारा धर्म परिवर्तन करके निकाह करा के बेच दिया जाता है। बांग्लादेश से भारत भाग कर आए हिंदुओं के मुंह से महिलाओं के बलात्कार की हजारों मार्मिक घटनाएं सुन लीजिए। अगर ये ना भी सुनी हो तो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के घर के दरवाजों पर नोटिस चस्पा दिए थे, जिसमें लिखा गया था कि या तो मुस्लिम बन जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, लेकिन अपनी औरतों और बच्चियों को यहीं छोड़कर। यानी आज भी वो विचारधारा मरी नहीं है। अब इस विचारधारा को जो अपनाते हैं उन्हें आतंकी कहा जाता है, और जो इनसे पहले वालों को जहांपना, बादशाह, आलमगीर और सुल्तान, बस इतना सा अंतर है। यही कारण है कि ये लोग कभी आतंकी संगठनों का विरोध नहीं करते। शायद आज भी बांग्लादेश में इसी फार्मूले को लागू किया जा रहा है, इसी से दूसरे समुदायों के घर लूटे जा रहे हैं, अपने घर भरे जा रहे हैं, इसी फार्मूले से आबरू लूटी जाती है। लव जिहाद हो या अन्य जिहाद, बस फार्मूले का वर्जन समय के साथ अपडेट किया जाता है, बदला नहीं जाता और ना बदला जाएगा। बस हमेशा यही कहा जाता रहेगा कि ये भटके हुए लोग हैं या फिर मजहब को बदनाम कर रहे हैं, और सवाल पूछो तो भावना हाथ हो जाती है, और जब भावना हाथ होती है तो वो लूटपाट हिंसा से मजबूत की जाती है।